हाँ जी भाइयों नमस्कार। जुट जाओ सभी, पढ़ते हैं ध्यान से। आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का। सभी जानते हैं ब्लड रिलेशन के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में 100%, और 2 क्वेश्चन भी 4 नंबर के हैं। ये नहीं छूटने चाहिए। और आज अगर आप क्लास लोगे तो ये बिल्कुल नहीं छूटेंगे। बहुत मस्त तरीके से ध्यान से पढ़िए बच्चों। ब्लड रिलेशन एक लाजवाब तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, और इनके सारे क्वेश्चन बहुत डीपली से डीपली, हर टाइप का क्वेश्चन। बच्चों जुट जाओ, आपकी मेहनत आपके काम आने वाली है। 100% अब की बार बेड़ा पार होना है। ठीक है बच्चों, ब्लड रिलेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, सारी की सारी वीडियो देखिए बच्चों। जुट जाओ, सबको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़। ठीक है, आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। हम तहे दिल से आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, आपको बहुत एंजॉय आएगा। ब्लड रिलेशन में सभी भाई जानते होंगे क्या क्या होता है। बहुत इजी है। ब्लड रिलेशन में आपका जो बराबर का रिश्ता है, जैसे बहन का रिश्ता है तो आप बराबर में लिखिए बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। ठीक है, और बड़ा रिश्ता जैसे माता का है, पिता का है, बड़ा रिश्ता आप ऊपर लिखें, माँ का, पिता का। छोटा रिश्ता बेटे का है, बेटी का है, उन्हें नीचे लिखें। एक डायग्राम बनाइए, उसके अकॉर्डिंग सभी जितने भी रिलेशन हैं उन्हें क्लियर करते चलिए। बहुत इजी ढंग से हो जाता है, बहुत धमाकेदार हम आपको समझाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इन्हें ध्यान दोगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। देखिए कोई फोटो है, इसकी ओर इशारा किया है अरुण ने। अरुण कहीं भी ले ले, ऊपर नीचे बराबर में, आप कहीं भी ले ले। ये है अरुण। फोटो की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वह जो है, ये व्यक्ति जो है, वह मेरे बेटे की पत्नी, इसके बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी पुत्रवधू होगी भाई। इन बातों को थोड़ा क्लियर करते चले, बिल्कुल कूल माइंड से। मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। बेटे की पत्नी ये हो गया, की बेटी, इसकी बेटी। बेटे की पत्नी की बेटी तो बेटे की भी बेटी होगी। की माता है, इसकी माता है, अर्थात इसकी बेटी की माता। बेटी की माता तो स्वयं यही होगी ना, तो स्वयं यही होगी। ये फोटो वाली महिला है, तो ये फोटो वाली महिला है। तो अरुण का महिला से क्या संबंध है? ये अरुण जो है इस महिला से कैसे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते होंगे, समझते होंगे कि ये अरुण जो है बेटे की पुत्रवधू, अर्थात ये अरुण जो है ससुर है, इसका ससुर। ये पुत्रवधू होगी तो अरुण इसका ससुर। तो आंसर पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहो तो मैं आपको दोबारा बताऊं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, प्यार से ध्यान दीजिए भाई, सवाल सारे अच्छे अच्छे समझ में आएंगे। एक बार और फिर देख लीजिए, कुछ भाई हो सकते हैं समझ में ना आए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, एक फोटो है, अरुण है। अब की बार और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। अरुण इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है, इस फोटो की ओर, कि वह मेरे बेटे, इस अरुण का बेटा, अरुण के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, बराबर का रिश्ता है, पत्नी का बराबर में लिखें। बेटे की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी की माँ। ये फोटो जो है बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, अर्थात पत्नी की जो बेटी है और उसकी माँ स्वयं यही पत्नी होगी। तो ये फोटो अरुण के बेटे की पत्नी का है, अर्थात ये फोटो उसकी पुत्रवधू का है। तो अरुण पुत्रवधू का ससुर लगेगा। व्यक्ति पुत्रवधू का ससुर होगा। आंसर आ गया,
अरुण का, जब भी आपसे ये पूछा अरुण का या यहाँ जो भी व्यक्ति होगा उसका दूसरे से जो भी संबंध है तो पहले व्यक्ति को हमें संबंध बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। जुट जाओ बच्चों सभी, एक तो एक सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल निराश ना है, कोई भी निराश ना हो। बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक से एक क्वेश्चन इस टॉपिक में है, बहुत ध्यान से सेलेक्ट करके क्वेश्चन को लाया गया है। बिल्कुल भी माइंड में कोई भी दुविधा ना रखें, बढ़िया बढ़िया सवाल है, गौर करिए। ठीक है, के माँ है एम की। चलो जी, बड़ा रिश्ता ऊपर लिखेंगे, जैसा माता का रिश्ता है तो बड़ा रिश्ता ऊपर लिखेंगे, बराबर का रिश्ता बराबर में एक डायग्राम बनाएंगे, सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, के इज मदर ऑफ एम, के माता है एम की। एम भाई है डी का, भाई का रिश्ता बराबर का हो तो यहां लिख लिया एम भाई है, तीर के निशान की तरफ एम भाई है। एम इज ब्रोदर ऑफ डी, एम भाई है डी का, डी पुत्री है आर की, ये पुत्री होगी, ये महिला, तो ये दोनों बहन भाई होगी बच्चों। डी पुत्री है आर की। चलो जी गौर करो, तो 100% ये दोनों बहन भाई हो गए। इन दोनों की माता के है, इन दोनों के पिता निश्चित रूप से, इन दोनों के पिता या के का पति कह सकते हो, के का पति आर है, तीर के निशान की तरफ, ये पति है ये पत्नी है, ये दोनों माँ बाप हैं एम और डी के। ठीक है बच्चों, एम और डी के पेरेंट्स हैं। आगे पढ़े, यहां तक हो गया। आर, एन और आर की माता एस है, एन और आर की माता एक और व्यक्ति हो गया एन, एन और आर दोनों की, इनकी माता, इन दोनों की जो माता है, इन दोनों की जो माता है, एन और आर की माता एस है, इन दोनों की माता एस है। ठीक है जी, तो आप ये ध्यान दीजिए, इसके पति, ये पति की माता क्या होगी बच्चों, पति की माता सास होगी ना, अर्थात इसके की सास हो गया। इस तरह से हमें संबंध क्लियर करते चलना है। इसके पति, ये पति की माता सास है। ठीक है, और ये देख लो, इन दोनों के पिता ये हैं, एम और डी के पिता आर हैं, और पिता की जो माता होती है दादी होती है, सभी को पता है। एम और डी दोनों बहन भाई है, इन दोनों के बाप, इन दोनों के पिता आर हैं, और पिता की, आप खुद अपने ऊपर लेकर चलोगे, जितना अपने ऊपर रिश्तों को समझोगे उतना ही अच्छा क्लियर होगा। तो इन दोनों के पिता आर हैं, और पिता की जो माता है वो दादी है, अर्थात एस दादी है एम और डी की। एन माता है क्योंकि, ये किसकी माता है बच्चों, एन माता है, एन माता है क्योंकि। अब आप ये ध्यान दीजिए, ये आर और एन, ये आर तो भाई हो गया, एन बहन होगी, ये दोनों बहन भाई हो गए, ये दोनों बहन भाई हो गए। के जो है भाई की पत्नी भाभी होगी, और एन जो है इसकी ननंद होगी, के की ननंद एन। चलो क्लियर करते हैं सवाल में क्या क्या पूछा है। यहाँ फिलहाल सब क्लियर है, सब क्लियर हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, ये भी दोनों बहन भाई हैं। क्यों का अभी जेंडर नहीं पता है, इसमें क्यों महिला है या पुरुष है, लेकिन तीनों बहन भाई हैं। इन तीनों की दादी एस है, ठीक है, इन तीनों की माता के है, इन तीनों के पिता आर हैं, और इन तीनों की बुआ होगी ये, क्योंकि पिता की बहन बुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, क्यों आर से कैसे संबंधित है, क्यों आर से कैसे संबंधित है। ये क्यों का जो संबंध है, क्यों का आर से कैसे संबंधित है, तो इसकी बहन, ये आर की बहन, बहन की लड़की जो है, अच्छा क्यों का जेंडर नहीं पता, ये लड़का भी हो सकेगा लड़की भी, तो ये पूछा है बहन का जो बच्चा होता है वो भांजा या भांजी होती है, बहन का भांजा या भांजी, तो भांजा या भांजी, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, भांजा या भांजी। बच्चों ये विकल्प थे, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाए। दूसरा विकल्प पुत्र या पुत्री, तीसरा पोता, और चौथा विकल्प हमारा दामाद था। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, भांजा या भांजी, क्योंकि इसकी बहन ये, और बहन का बच्चा जो होगा वो भांजा या भांजी होगी। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन, एम एस से किस प्रकार रिलेटेड है, तो हमें एम को बताना, एम क्या लगता है एस का, इस बात पे ध्यान दीजिए। एम एस से किस प्रकार संबंधित है, ढूंढिए। एम ये है, एस ये है, एम क्या लगता है इस एस का, तो इसका बेटा ये और बेटे का बेटा हो गया, इन दोनों का बेटे हैं तीनों, इनके बच्चे हैं, तो एम का, एम क्या लगता है एस का, तो पोता लगेगा प्यारे बच्चों, तो एम पोता है, क्योंकि बेटे का बेटा पोता होता है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है, पोता।
ठीक है, तो इतने आसान है, सब कर लोगे, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, 2 क्वेश्चन आएंगे, ये तो सब बच्चे जानते हैं रीजनिंग में, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, कोई भी एसएससी रिलेटेड या कोई भी स्टेट रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं ब्लड रिलेशन के। और ब्लड रिलेशन में भाई छोड़ ना दियो, बहुत ईजी ढंग से मैं आपको इन्हें समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, और आगे आप देखिए, देखते तो जाइए, आपको और अच्छे लगेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, करिए, देखिए आपका करना ही आपके काम आओगा, सच में ही। आप जितने ध्यान से कर पाओगे उतने ही आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। क्यों टी की बहन है? सबसे ज्यादा एक ही बात आपको कहनी है बच्चों कि आप बराबर के रिश्ते बराबर में लिखे, बड़ा रिश्ता ऊपर लिखे, छोटा रिश्ता नीचे लिखे, और उनके लिंक जोड़ते चले जाएं तो आपका हो जाएगा। लिंक जोड़ना जरूरी है, साथ के साथ लिंक जोड़ते चले जाओ, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, आज का अभ्यास, बस केवल आज अभ्यास कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। हाँ जी, क्यों टी की बहन है? बराबर का रिश्ता होता है बहन का, तो क्यों बहन लिख दिया हमने बच्चों, क्यों टी की बहन है, ठीक है जी। टी डी की माता है, ये टी जो है माता है, अर्थात दोनों बहन बहन होगी भाई, ये भी जेंडर इसका पता लग गया, ये भी। देखो तीर के निशान की तरफ लिख रहे हैं हम, टी माता है, टी माता है किसकी बच्चों? डी की, डी की माता है टी, तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी माता ये, और माता की बहन क्या लगेगी? डी की मौसी हो जाएगी, मौसी। इस तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे सारे। अब तक हमें तीनों क्लियर है या नहीं है भाई? इसकी माता ये, माता की बहन, आप अपने ऊपर देखो सोच के, आपकी माता की बहन आपकी क्या लगेगी बच्चों? निश्चित रूप से मौसी। अच्छा जी, टी को केवल एक पुत्र है, टी को केवल एक पुत्र है, हो सकता है ये पुत्री हो। अच्छा जी, डी जे का भाई है, ये डी भाई है, तो निश्चित रूप से यही पुत्र है। डी जे का भाई है, ठीक है, तो निश्चित रूप से पुत्री है, ये बहन है इसकी, ये डी की बहन है भाई, दोनों बहन भाई हो गए। तो इन दोनों की माता टी और इन दोनों की मौसी क्यों? इन दोनों की माता टी है, इन दोनों की मौसी क्यों है, ठीक है जी। अच्छा जी, जे का विवाह एम से हुआ, जे का विवाह किससे हुआ? एम से हुआ, ये महिला है तो निश्चित रूप से पुरुष है, अर्थात जे का पति है, ये पति, हस्बैंड, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसकी डी की बहन जे और बहन का जो पति है बहनोई हो गया, अर्थात एम बहनोई है डी का, एम क्या है? बहनोई है डी का, और डी साड़ा है एम का, ठीक है। अच्छा जी, वाई एम की पुत्री है, इस एम की पुत्री कौन है बच्चों? एम की पुत्री है वाई, ये पुत्री है एम की। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब इसके पिता, वाई के पिता एम है, वाई के पिता कौन हो गए? एम, वाई के पिता एम है, वाई की माता जे है, और माता का जो भाई है मामा, डी मामा है, वाई के डी मामा है। अच्छा जी, और इसके वाई की जो माता है, माता की माता ये नानी होगी, टी नानी होगी, और वाई के जो नाना है, नाना इसमें है नहीं, दे नहीं रखा है। अच्छा जी, तो अब आप क्वेश्चन के जवाब दे। पहला क्वेश्चन, जे का क्यू से संबंध क्या है? ये जे क्या लगता है इस क्यू का? ये जे क्या लगता है इस क्यू का? देखो इसकी बहन ये, और बहन की लड़की क्या होगी? भांजी, बहन की लड़की भांजी, अर्थात जे भांजी है, इसकी बहन ये है, और बहन की लड़की क्या होगी? भांजी, तो आंसर आओगा भतीजी या भांजी, ठीक है, पहला विकल्प। दूसरा क्वेश्चन, वाई किस प्रकार टी से संबंधित है? बच्चों वाई को ढूंढिए, वाई ये है, वाई इस टी का क्या लगता है? वाई, ये वाई देखो इसकी बेटी या है, बेटी की बेटी, तो बेटी की बेटी क्या होगी? इसकी बेटी, या बेटी की बेटी क्या होगी बच्चों? नातिन, नातिन, बेटी की बेटी नातिन, ठीक है, नातिन कह लो या देवती कह लो, तो वाई देवती है टी की, तो आंसर हमारा आएगा नातिन, विकल्प में दे रखा है, तो हमारा फोर्थ विकल्प सही है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी हैं, प्लीज़ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठो, मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ब्लड रिलेशन के सवाल तो आप वैसे भी कर लेते हो, बस एक बार अभ्यास करना। इसमें देखियो एक से एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी उलझन भरे क्वेश्चन है, 3 टाइप का आता है ब्लड रिलेशन, 3 टाइप का आता है। एक तो होता है संकेत वाला, उस तरह उसकी ओर, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए
कुछ चीज़ें बताई जाती है। एक होता है इस टाइप से डायरेक्ट दिया जाता है, डायरेक्ट रिश्ता दिया जाता है, ए बी का पिता है या माता है, इस टाइप से। एक होता है चिन्हों पर आधारित, जो साइन दे दिया प्लस माइनस या कोई भी सिंबल दे दिया हैश का या उससे सिंबल से रिलेटेड। तो तीनों टाइप के हम इसमें लेकर आए हैं। पूरी क्लास एक ही उसमें वीडियो में हम करेंगे। तो भाई प्लीज़ ध्यान से लग जाओ, सभी बच्चों को जोड़ लो, अपने दोस्तों को, ठीक है, उन्हें बताओ। बच्चों देखिए सवाल, ध्यान से पढ़िए। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल उसी टाइप के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम से रिलेटेड ना हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एग्जाम से रिलेटेड ना हो, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक्स क्या है भाई, एक्स क्या है? अमीर की माता की बहन। ये अमीर हो गया कोई व्यक्ति, आमिर, आमिर की माता, आमिर की माता की बहन। माता की बहन तो बच्चों आप जानते होंगे मौसी होता है, माता की बहन। अमीर की माता की बहन का पति है, बहन का ये पति है, अर्थात बहन का पति, अमीर की माता, माता की बहन मौसी, मौसी का पति मौसा। तो एक्स जो है मौसा है, एक्स मौसा है अमीर का। तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है, मौसा है। एक्स अमीर का मौसा है। कितना आसान है। अमीर की माता की बहन, तो आप खुद देखो, आपकी माता, माता की जो बहन है वो खाला या मौसी, ठीक है, और मौसी का जो पति है, मौसी का जो पति है वो खालू या मौसा लगेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, मेरे से पहले करिए। आप कर दोगे, आप तो जादूगर हो बच्चों, आप नहीं छोड़ते हो कुछ भी। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए। ए बी की बेटी है, ठीक है, बी सी की बेटी है, ठीक है, बेटी की बेटी होगी ना, तो नानी वगैरह या नाना वगैरह की तरफ दो पिड्डी होगी। तो सी डी का भाई है, डी ई की माँ है, ई महिला है, तो ए ई से कैसे रिलेटेड है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो जी सीखते हैं। ए बी की बेटी है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बेटी है, इस तरह से आपको डिनोट करना। बेटी ए है, इसमें बी नहीं है फिलहाल। ए बी की बेटी है, ठीक है। अब बी को भी बोला गया है बी सी की बेटी है, तो बी भी बेटी है। बी किसकी बेटी है बच्चों? सी की, सी की बेटी है। तो अब ये देखो, इसकी माता ये, इसकी माता ये, तो माता, इसी का भी जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन या तो ये नाना होगा या नानी होगी, क्योंकि माता की माता या बाप नाना नानी होते हैं, ठीक है। सी डी का भाई है, सी भाई है, इसके जेंडर का पता लग गया, सी भाई है, सी भाई है डी का। तो निश्चित रूप से इसकी माता ये, क्योंकि ये बेटी थी, ए बेटी है, बी माता हो जाएगी फिर तो, और बी का पिता हो गया ये, तो इसका अर्थ यू है सी नाना है। सी क्या है? नाना है, माता का पिता। आप खुद अपने ऊपर लीजिए, आपकी माता का जो पिता है वो आपका नाना लगेगा, ठीक है, नाना। सी नाना है ए का, और बी का पिता है, बी का पिता है। ये सब क्लियर हो गया। अब डी को देखिए, डी ई की माता है, ये डी किसकी माता है बच्चों? बड़ा रिश्ता है माता का, ऊपर लिखा। डी माता है किसकी? डी माता है ई की। डी माता किसकी है? ई की, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इसके नाना ये, तो नाना की जो बहन होगी, ये तो बहन भाई हो गए ना, दोनों दोनों बहन भाई हो गए। तो आप गौर करिए, नाना की जो बहन है वो उसे नानी ही बोल लेंगे बच्चों। नाना की वाइफ को भी, नाना की बहन को भी, सब नानी, ठीक है। तो डी ई की माता है, नानी या दादी दोनों एक ही रिलेशन में आते हैं, ग्रैंड मदर बोला जा सके, ग्रैंड मदर, ठीक है, ठीक है। तो डी माता है ई की, और ई महिला है, ये ई महिला है, अर्थात इसकी बेटी है। तो आप ये देखिए, तो इसकी माता ये, इसके बराबर का रिश्ता हो गया, माता की बहन मौसी होगी, ई मौसी होगी, ठीक है। ई मौसी है ए की, या आप ऐसे भी कह सकते हो बी बहन है, दोनों बहन बहन कही जा सके, भले ये सगी बहन ना हो,
लेकिन दोनों बहन बहन है। तो ये बहन की लड़की क्या लगेगी, पूछा क्या है, ए का ई से संबंध क्या है, इसकी बहन ये, और बहन की लड़की क्या लगेगी, भांजी, भतीजी या भांजी, बिल्कुल सही, बी विकल्प बिल्कुल सही है। ये दोनों बहन बहन, ठीक है, भले ही रियल सिस्टर ना हो लेकिन बहन का रिश्ता है, और बहन की लड़की या तो भतीजी बोला जाएगा या भांजी बोला जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट। अजी बहुत मज़ा आएगा सच में ही, आप तो वैसे ही डरे रहो, आप डरे ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सब क्लियर करूँगा मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पूरी मेहनत, सारा क्लास, एग्ज़ाम से पहले सारा अभ्यास करा दिया जाएगा, आप विश्वास करें, सारा कोर्स करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों इसमें, 1 2 3, ये रिलेशन दिया है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसे करिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, एस इज सिस्टर ऑफ बी। बच्चों एस बहन है, बहन कौन है, इनमें बराबर का रिश्ता होता है, बहन को बराबर में बैठाइए, पिता को सिर के दर्जा दीजिए ऊपर और बच्चों को नीचे। एस बहन है बी की, के बी का भाई है, बी का भाई कौन है, के। तो इसका अर्थ बच्चों ये हुआ है, तीनों बहन भाई हो गए, ठीक है ना, इनमें ये बहन है ये भाई है, बी का जेंडर अभी पता नहीं है, आगे क्लियर होता होगा तो देखेंगे। के एल का पुत्र है, ये पुत्र है भाई, किसका पुत्र है, ये के एल का पुत्र है, इस एल का पुत्र है के, एल का पुत्र है, ठीक है। तो इन तीनों के माँ या बाप एल होगा, आगे क्लियर हो जाएगा एल। एल का विवाह वाई से हुआ, एल का विवाह किससे हुआ, एल का विवाह बराबर में है, कहीं भी लिख लो, एल का विवाह हुआ बच्चों वाई से, एल का विवाह वाई से हुआ, एल का विवाह किससे हुआ, वाई से। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, इन तीनों के पिता और माता वाई और एल है, ठीक है। एल का विवाह वाई से हुआ, वाई जे की पुत्री है, ये महिला होगी इसमें, वाई पुत्री है किसकी, जे की। अब आप गौर करें तो निश्चित रूप से ये माता है, वाई माता है, वाई माता है, क्या है बच्चों, वाई माता है इन तीनों की, वाई माता है इन तीनों की, और एल पिता है, एल क्या है बच्चों, एल पिता है इन तीनों के पिता, इन तीनों के पिता एल, इन तीनों की माता वाई, ठीक है। और इन तीनों के माता की जो पिता या माता होगी वो नाना या नानी होगी। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही सवाल फटाफट बहुत जल्दी हो जाए, मैं तो आपको धीरे धीरे सारे क्लियर कर रहा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये बोल रहा है वाई जे की पुत्री है, वाई जो है पुत्री है जे की, वाई की केवल एक पुत्री है, वाई की केवल एक पुत्री है, तो पुत्री यह होगी निश्चित रूप से ये भी भाई है। इस बात पर गौर करें, वाई की केवल, वाई हैज ओनली वन डॉटर, वाई हैज ओनली वन डॉटर, वाई की केवल एक पुत्री है, तो बहन यही थी, तो निश्चित रूप से बेटी वाई की यही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों भाई भाई हैं, अर्थात ये 2 भाई और 1 बहन है, इन तीनों की माता वाई है, इन तीनों के पिता एल हैं। क्लियर हो गया। एल दामाद है, एल क्या है, दामाद है जे का, एल जे का दामाद है, दामाद। सब क्लियर है यहाँ फिलहाल, इस तरह क्लियर करते जाना है। जे का विवाह सी से हुआ है, जे का विवाह किससे हुआ बच्चों, सी से, तो ये दोनों पति पत्नी है, जे और सी, ये दोनों पति पत्नी है, नाना या नानी है इन तीनों बच्चों के, और इन दोनों का दामाद एल है। जे का विवाह सी से हुआ, के डी का भाई है, चलो जी, अब के डी का भाई, डी का भाई, ये दोनों भाई भाई, अर्थात ये तीनों भाई हो गए, तीनों भाई हो गए, ये 3 भाई हैं, क्योंकि सवाल में स्पष्ट लिखा है वाई जे की पुत्री है, वाई की केवल एक ही पुत्री है, तो पुत्री यही होगी, इसका मतलब है इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की है, इन चारों का पिता एल है, इन चारों की माता वाई है, ठीक है। अच्छा जी, जे का विवाह सी से हुआ, के डी का भाई है, ये भी हो गया के डी का भाई है, डी का विवाह टी से हुआ, डी का विवाह किससे हुआ बच्चों, टी से विवाह हुआ, तो इसका मतलब ये है टी जो है पत्नी है, टी पत्नी है, किसकी पत्नी, डी की पत्नी, ठीक है। इन तीनों की भाभी है, इन तीनों की भाभी है टी, तीनों की, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, जे का विवाह टी से हुआ। अब आप इन्हें क्लियर करते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि पी सी का भाई है, इस सी का भाई कौन है बच्चों, पी, पी सी का भाई है,
अब इनमें हमें स्टार्टिंग में ये इनका जेंडर नहीं पता था बच्चों, इनमें पति कौन है और पत्नी कौन है, पति और पत्नी कौन है, और इनका भाई पी बोल रहा है। तो जे का पी से संबंध, ये जे क्या लगता है इस पी का, तो यहाँ आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े इसलिए अपर्याप्त हैं क्योंकि इस सवाल में जे का जेंडर नहीं पता, कि अगर ये महिला है तो इसका मतलब है इसके भाई ये हो गए, तो इसका मतलब जे बहनोई हो जाएगा। अगर ये पिता है, मतलब अगर ये पुरुष है तो ये महिला हो जाएगी, पति पत्नी है तो पी की भाभी हो जाएगी। तो फिलहाल आंकड़े अपर्याप्त हैं। फिलहाल इस सवाल में ऐसा सवाल भी आ जा, जे का पी से क्या संबंध है, तो डाटा इनसफिशिएंसी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये आंसर इस सवाल का आ गया है जी। आप खूब अच्छी तरह चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके बताइए। वैसे तो एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं पढ़ाता हूं, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, टी का एस से क्या संबंध है। टी का एस से, देखो बच्चों टी ये है, इसकी पत्नी है, एस से क्या संबंध है, तो एस की भाभी लगेगी है भाई, क्योंकि इसका भाई ये है और भाई की पत्नी भाभी होगी। तो एस से क्या संबंध है, टी का, अर्थात टी को बताना है टी क्या लगती है एस की, तो टी भाभी लगेगी एस की। निश्चित रूप से इस सवाल का आंसर आएगा भाभी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप गौर करिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसे अगर आप अपने आप करके देखोगे तब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ कुछ आल लगा। जेड टी की पुत्री है, जेड टी की पुत्री, इस टी की पुत्री कौन है बच्चों, जेड पुत्री है जेड। तो अब क्लियर करिए, इस जेड की माता कौन होगी टी, जेड के पिता कौन होंगे डी, और के जो है इसके क्या लगेंगे, पिता का भाई चाचा अंकल, तो के भी अंकल है, बी भी अंकल है और एस बुआ है। तो पूछा क्या है, जेड टी की पुत्री है, बी का जेड से क्या संबंध है, बी क्या लगता है इस जेड का, बी क्या लगता है, तो इसके पिता ये हैं, पिता का भाई अंकल लगेगा। तो इस सवाल का आंसर है अंकल या चाचा, जो भी आपको विकल्प में मिले तो वो बिल्कुल सही है। कितना लाजवाब क्वेश्चन था ये, आप खुद करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सच में ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, आप इन्हें पढ़िए, करिए, एंजॉय आना चाहिए। देखो स्टूडेंट वही होता है जो पार्ट टाइम नहीं पढ़ रहा है, वो एक नॉलेज के लिए पढ़ रहा है और एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होता है। तो नॉलेज वो सही होगी जो प्लीज़ इंटरेस्ट ले रहा हो, तो आप इंटरेस्ट लीजिए, पढ़िए और करिए। एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है, कोई एक फोटो है, ठीक है, फोटो है और सुरेश इसकी ओर संकेत कर रहा है। सुरेश कहीं भी ले लो, ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, सुरेश। स्टार्टिंग में पता नहीं होता भाई कहाँ लेना है कैसे है, तो आप ऐसे ही करोगे ना एग्जाम में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता होगा भाई सुरेश का इसका ऊंचा रिश्ता है, ऊपर लिखो या नीचा रिश्ता है, नीचे लिखो या बराबर का रिश्ता है, आप कहीं भी लिखिए स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में क्लियर कर रखा हो, बेटा है तो नीचे लिखे, पिता है तो ऊपर लिखा है, बराबर में है तो बराबर में लिखे, ठीक है। अच्छा जी, सुरेश कह रहा है, सुरेश ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र बेटे। यू व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, यू लड़का जो है इसकी माता, ये कह रहा है मेरी माता, सुरेश कह रहा है मेरी माता का एकमात्र बेटा। माता का बेटा तो एकमात्र खुद सुरेश ही हो गया। आप खुद सोचो, आप अपनी माता का एकमात्र हो तो आप खुद ही होंगे ना, एकमात्र का मतलब अकेला। मेरी माता के एकमात्र बेटे का बेटा है, अर्थात इसकी माता का एकमात्र बेटा सुरेश, सुरेश का बेटा है, ये सुरेश का बेटा है, ये सुरेश का बेटा है। अर्थात ये फोटो वाला जो व्यक्ति है, ये फोटो वाला जो व्यक्ति है, तो दोबारा देखिए, सुरेश कह रहा है मेरी माता का एकमात्र बेटा, खुद सुरेश हो गया, मेरी माता का एकमात्र बेटा का बेटा है यू फोटो वाला व्यक्ति। तो उस लड़के का सुरेश से क्या संबंध है, तो यू फोटो वाला जो व्यक्ति है यू इस सुरेश का बेटा लगता है। तो आंसर पहला विकल्प सही है, पुत्र। ठीक है, देखो पिता भी है, कभी आप उल्टा निशान लगा दे, सबसे ज्यादा बच्चे तो इसी बात में फेल हो। पूछा यह लड़के से सुरेश का, तो लड़का क्या लगता है सुरेश का,
तो लड़का बेटा लगता है, तो पुत्र पे लगाइए, कभी पिता पे लगा और आपका 1 नंबर और फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इन सब से बचना है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गौर से पढ़ो। चलो जी, आपके सामने क्वेश्चन है। एक महिला की ओर पॉइंट करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वह पुरुष उस महिला से कैसे रिलेटेड है? बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, ये महिला होगी और ये पुरुष कहीं भी लिख लीजिए, ठीक है जी। महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, पुरुष कह रहा है इसकी ओर पॉइंट करते हुए, पुरुष ने कहा उसके पिता, इसके पिता जो हैं, इस महिला के जो पिता हैं, फिर वो कह रहा है मेरे पिता, इसके जो पिता हैं, दोबारा ध्यान दे, इस महिला के पिता, उसके पिता का मतलब महिला के पिता, और फिर वो कह रहा मेरे पिता, तो इसके पिता लिख दिए, का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र का मतलब तो पिता का एकमात्र पुत्र का मतलब तो स्वयं वही व्यक्ति हो गया, स्वयं वही व्यक्ति हो गए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस अर्थात इस महिला का पिता है ये पुरुष, तो पुरुष का उस महिला से कैसा संबंध है? निश्चित रूप से उस महिला का पिता है। अब खुद सोचिए, छोटी छोटी बात जरूर आती है। एकमात्र, अकेला, एकमात्र पुत्र, तो पिता का एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र स्वयं वही पुरुष हो गया, और वो पुरुष उस महिला का पिता है, तो महिला का पिता ही हमें बताना था। आंसर पहला विकल्प सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करके देखिए, बहुत एंजॉय आता है इन सवालों में, बहुत मज़ेदार छोटे छोटे सवाल हैं। 100% 2 क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन है। एक लड़के की ओर पॉइंट करते हुए बीना ने कहा, ठीक है जी, पहले आप ऐसे ही करें, एक कोई लड़का है, कोई लड़का है, इसकी ओर पॉइंट करते हुए बीना कह रही है, बीना, वीना, ठीक है। वीना ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, फिर वही बात होगी, इसके दादा, दादा होता है पिता का पिता, दादा क्या होता है बच्चों? पिता का पिता दादा कहलाता है, दादा बाबा एक ही बात होती है। इसके पिता के पिता, पिता के पिता दादा होते हैं। दोबारा ध्यान से पढ़िए, ये जो लड़का है मेरे दादा, बीना कह रही है मेरे दादा अर्थात इसके पिता, इसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र पिता होता है हमेशा, दादा का इकलौता पुत्र पिता होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इसके दादा का इकलौता पुत्र अर्थात इसके पिता का पुत्र है। ये लड़का जो है पिता का पुत्र है, तो पिता का पुत्र तो भाई कहलाएगा, पिता का पुत्र है अर्थात ये लड़का इस बीना का भाई है। तो लड़का का बीना से किस प्रकार संबंध है? आंसर आ गया भाई, ठीक है। इतने आसान आते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कुछ भी नहीं है अजी, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। ध्यान दीजिए, सवाल को देखिए, समझिए, इतने इजी आते हैं सारे। ये क्वेश्चन ये नहीं है मैं अपनी तरफ से लिख कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे अपनी तरफ से लिख कर पढ़ाना होता तो बच्चों में बहुत बेहतरीन बेहतरीन और भी क्वेश्चन इन्हें ऐड करता, लेकिन मैं देखा है पिछले कितने वर्षों से यही क्वेश्चन बार बार आ रहे। मैं कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम से उठाए हैं, कुछ एसएससी जीडी से उठाए हैं, कुछ सीजीएल सीपीओ से उठाए हैं, तो हाल ही के वर्षों में 2020-21 में कुछ रेलवे से लिए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हो। आप सभी को इस बात का विश्वास होगा। आप प्लीज इन्हें पढ़िए। एक महिला की ओर पॉइंट करते हुए साइमन ने कहा, ठीक है, अब की बार भी एक महिला है, महिला, और साइमन कह रहा है, चलो जी साइमन भी बना लीजिए, साइमन। महिला की ओर पॉइंट करते हुए साइमन ने कहा कि वह
मेरे पिता, इस महिला को कह रहा है यह जो महिला है इस साइमन के पिता, हो गया जी, साइमन के पिता हो गया। साइमन के पिता की एकमात्र बहन, पिता की बहन बुआ होती है, सब जानते हैं। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, अर्थात बुआ की पुत्री है। तो बुआ की पुत्री क्या लगेगी? महिला साइमन की, यह महिला जो है बुआ की पुत्री है, तो बुआ की पुत्री फुफेरी बहन लगेगी। आंसर आ गया, अर्थात ये फुफेरी बहन है, बुआ की लड़की। इस तरह के छोटे छोटे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। एग्जाम में इसी टाइप के होते हैं, ब्लड रिलेशन का कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। और बच्चों में हार्ड क्वेश्चन अगर आपको पढ़ा लगूं तो आपको फायदा इतना नहीं होगा जितना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन वही लाए गए हैं जो एग्जाम में आए हैं और उसी टाइप के आते हैं। ठीक है, चलो जी, सब टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, अब आप चिन्हों वाले ले लीजिए जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चिन्हों संकेत वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप ध्यान से पढ़िए, गौर करिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ो। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर मेहनत करनी, ये जरूर आएगा। इस पर मेहनत करनी, इस टाइप का आएगा। A@B, A हैज B, A मल्टीप्लाई B, इस टाइप के क्वेश्चन, इन पर मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, हमें ये दिया हुआ है, इसका अर्थ में ये दिया हुआ है और हमें सही छांटना है इनमें से कौन सा सही है। X ये दिया हुआ है, अगर जिसे नहीं दिख रहा है, X हैज Y, Y@Z और Z मल्टीप्लाई W। बच्चों ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, जैसे यहाँ था ये गुणा है। ठीक है, इस टाइप से इनके सबके बीच हमें लिंक जोड़ना है, किसका किससे क्या रिश्ता है। साथ में ये भी दिया है Z के 2 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बच्चों हमें X और Y के बीच जो हैज है, X और Y के बीच जो हैज है, हैज का अर्थ चेक करना है। ये लिखा हुआ है हैज का अर्थ। हैज का अर्थ है A जो है B का भाई है, अर्थात पहले वाला जो व्यक्ति है इस दूसरे वाले का भाई है। तो भाई का रिश्ता बराबर का होता है, बराबर में लिखा X भाई है किसका? Y का। ठीक है जी, Y बहन या भाई आगे पता लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ दिया है बच्चों YZ को देखिए, Y और Z के बीच @ है और यहाँ @ लिख रहा है। @ का अर्थ है A B का बेटा है। तो यहाँ भी पहले वाला Y जो है वो Z का बेटा है। Y क्या है? बेटा है। Y बेटा है Z का। तो निश्चित रूप से हमें पता लग गया ये दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों भाई भाई हैं जो Z के बेटे हैं, दोनों Z के बेटे हैं। नेक्स्ट यहाँ है बच्चों गुणा। तो आप गुणा का अर्थ देखिए, गुणा का अर्थ है पहला व्यक्ति जो है दूसरे की माता है, अर्थात Z जो है माता है W की। ये Z किसकी माता है? ये Z किसकी माता है बच्चों? Z माता है W की। W की माता है, W की माता, W की माता। इसका अर्थ ये हुआ इन तीनों की माता है, ये तीनों बहन भाई है। Z के 2 बेटे 1 बेटी है। इस Z के ये 2 तो बेटे हो गए, ये भी भाई भाई हो गया, और ये 1 बेटी होगी, अर्थात ये पुत्री होगी, पुत्री, Z की पुत्री। अर्थात ये 3 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई जिसमें 2 भाई 1 बेटी। पूछा क्या है? पूछा ये है हमें ये इनमें से सत्य छांटना है। WX की बहन है, WX की बहन, ये तो बिल्कुल सही है, WX की बहन है क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ये इनकी बहन है, ये बिल्कुल सही है। WX का भाई W भाई नहीं है क्योंकि बहन है, ये गलत है। और WX का पुत्र, W जो है X का पुत्र नहीं है, बहन है, ये भी गलत है। WX की पुत्री, W जो X की पुत्री नहीं है, तो W का हमें X से संबंध बताना, तो W बहन है। W क्या है जी? बहन। पहला विकल्प सही है। ठीक है, ये कितना आसान था। नेक्स्ट, हाँ पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सवाल हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, हो जाएगा। ठीक है, A+B का मतलब है AB का हस्बैंड, A हैज B का मतलब है AB का भाई,
a@b का मतलब है b a का। देखो बच्चों, अब की बार यहाँ देखो, यहाँ देखिए, पहले गौर करिए, इस बात पर गौर करिए। यहाँ तो a है जब b है तो पहले a को कहा गया a b का भाई, a b का भाई। लेकिन इसमें a@b है तो पहले b को कहा गया, b जो है a का बेटा। तो यहाँ चेंज हो रहा है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें तो इसका अर्थ बताना है, इसमें से सही छांटना है इसका अर्थ क्या है। तो ठीक है, पहले आप ये रिलेशन लिख लीजिए, आर हैज पी प्लस क्यू @s $t, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा जी, आप ये देखिए पहले लिखा हुआ है हैज। पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों? हैज। और हैज का अर्थ सवाल में बिल्कुल भली भांति दे रखा होगा, ये दे रखा है दूसरी लाइन में। हैज का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात पहले वाला आर जो है आर पी का भाई है। भाई का रिश्ता बराबर का होता है, तो आर पी का भाई है, भाई इसमें आर है। पी बहन भी हो सकती है, भाई भी, नेक्स्ट अगले संबंध से पता चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस, प्लस का मतलब है ए बी का पति, अर्थात पहले वाला पति है दूसरे व्यक्ति का। तो यहाँ भी पी पति है, पी क्या है? पति है। तो इसका अर्थ ये, दोनों भाई भाई हो गए। पी पति है क्यों का, क्यों भाभी होगी आर की, पी की पत्नी होगी, पी की पत्नी, ये पत्नी होगी, पति पत्नी हो गए दोनों। नेक्स्ट, क्यों @s, @ का अर्थ बच्चों यहाँ है क्यों @s, तो @ का अर्थ है दूसरे वाला व्यक्ति पहले का बेटा है। तो यहाँ भी क्यों जो है वो बेटा है। अब की बार एस को नहीं कहा जा रहा, क्यों को कहा जा रहा। जो सॉरी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पहले वाला दूसरे का बेटा है। सॉरी, यहाँ दूसरा व्यक्ति पहले वाले का बेटा है, तो इनमें ये दूसरा व्यक्ति जो है वो बेटा है क्यों का। एस बेटा है क्यों का, क्यों का बेटा क्या है? एस। ये बात थी, ऐसी बातों पर ध्यान देना। एक बार और देखिए, अब की बार जो ये दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये बेटा है, बी ए का बेटा है। तो यहाँ भी ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो एस बेटा है क्यों का, ये हो गया। ठीक है, तो आप ये गौर करिए, एस के पिता कौन होंगे? पी, और एस के चाचा अंकल कौन होंगे? आर। एस की माता कौन होगी? क्यों। सब क्लियर है, एस की माता क्यों, एस के पिता पी, एस के अंकल आर। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट एक और रह गया, $t। तो यहाँ डॉलर का अर्थ है ये दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले की बेटी है, तो टी बेटी है एस की। एस की बेटी कौन है बच्चों? एस की बेटी है टी। भाइयों समझ में आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। एस की बेटी है टी, तो इसका मतलब ये हुआ इसके पिता ये, और पिता की माता क्या होगी? दादी, और पिता के पिता क्या होंगे? बाबा, और पिता के जो भाई होंगे वो बाबा के जो भाई वे भी बाबा। तो पूछा क्या है, ये क्लियर हमें करते जाना है। आर एस के दादा हैं, इस एस के दादा आर थोड़ा ही है, ये तो अंकल हैं, तो ये तो गलत हो गया। पी टी के चाचा हैं, पी इस टी के चाचा थोड़ा ही है, ये तो बाबा हैं, क्योंकि इसके पिता ही हैं, पिता का पिता बाबा होता है, तो ये भी गलत है। एस पी का पोता है, एस पोता थोड़ा ही है, पी का बेटा है एस, तो ये भी गलत है। आखिरी विकल्प थोड़ा सा ये दे रखा है, ध्यान दीजिए, टी क्यों की पोती है, टी क्यों की पोती, बिल्कुल सही, टी लड़की भी है और इस क्यों की पोती है, क्योंकि इसके पिता ये, पिता की माता दादी होगी, टी की दादी ये, अर्थात टी पोती है। टी क्यों की पोती, फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करने लगोगे तो सारे हो जाएंगे, A to Z जो भी एग्जाम में आओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ ऐड कर रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन ये है, ये इनके विकल्प है 4 और यहाँ भी 4 विकल्प है। ठीक है, ये आपको चिन्हों के जो अर्थ हैं वे दे रखे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका मेहनत, आपका जो लगन है, आपका जो ध्यान है, वो आपके काम जरूर आएगा, जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा जी, पहला ये है A + B - C।
ए प्लस बी, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है जी। आप पहले प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ कहाँ लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में प्लस का अर्थ लिखा हुआ है। प्लस का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ भी ए जो है बी का पुत्र है। तो ए पुत्र है किसका, ए किसका पुत्र है, ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का। ठीक है बच्चों, जी हाँ। अब इनमें है माइनस, माइनस का अर्थ बच्चों कहाँ है, ये है माइनस का अर्थ। माइनस का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, अर्थात यहाँ बी पत्नी है सी की। बी क्या है, पत्नी है, बी पत्नी है सी की। तो इसका मतलब है ये सी पति है, ये दोनों पति पत्नी हैं। ए की माता बी और ए के पिता सी, तो ए के पिता क्या लगे, सी, ए के पिता सी। तो पूछा क्या है, सी ए के पिता हैं, बिल्कुल सही है, सी ए के पिता हैं, बिल्कुल सही है। सी ए का पुत्र जी नहीं हो सकता, सी ए का चाचा नहीं हो सकता, सी ए का भाई नहीं हो सकता, तो बाकी सब गलत है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, आपने सेकंड भी कर दिया होगा, आसान है। सेकंड क्वेश्चन में जो संबंध दिया है, दूसरा क्वेश्चन, वो दिया है ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी, ये दे रखा है। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गौर करिए, मल्टीप्लाई का अर्थ ये लिखा हुआ है, गुणा का अर्थ ये लिखा हुआ है पी क्यू का भाई है, अर्थात ए जो है वो भाई है, ए भाई है। जिनके बीच गुणा का निशान है उनमें पहला व्यक्ति भाई है, जिनके बीच गुणा का निशान है उनमें पहला व्यक्ति भाई है दूसरे का। तो यहाँ भी ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, इस टाइप से। अच्छा जी। अब दे रखा है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, पहले वाला दूसरे की बहन है, अर्थात ये बहन है सी की, तो बी बहन है किसकी, बी बहन है सी की, बी बहन है सी की। तो इसका अर्थ ये हुआ ये तीनों बहन भाई हो गए, जिसमें इन दो का तो क्लियर पता कि बी बहन है, ए भाई है, सी के जेंडर का नहीं पता भाई है या बहन है। चलो जी चेक करते हैं, ए बी आपस में भाई भाई हैं, तो ए बी आपस में भाई भाई नहीं है, बहन भाई है, इसका मतलब पहला विकल्प गलत है। ए सी के पिता हैं, ए पिता थोड़ा ही हैं, ए तो भाई हैं सी के, तो ये भी गलत है। बी ए की बहन है, बी किसकी बहन है, ए की, बी ए की बहन, ये बिल्कुल सही है, बी ए की बहन बिल्कुल सही है बच्चों। ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी आपस में क्लियर नहीं कहा जा सकता सी भाई है या बहन है, तो इसलिए ए और सी आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो, अच्छा जी, बहन भाई भी हो सकते हैं, तो ये भी क्लियर नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर है बी ए की बहन है, तो ये बी इस ए की बहन है, बिल्कुल सही है। चलो जी नेक्स्ट। हाँ बच्चों चलो पढ़ते रहो, लगे रहो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लगे रहो। पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और जवाब दीजिए फिर ध्यान से। ये ध्यान ही है आपके पास, और सब मेहनत तो होती रहेगी बच्चों ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है और उसमें जल्दबाजी में मिस्टेक होने का मतलब है आप फिर पछताओगे, तो इसलिए ध्यान से जितना पढ़ोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। अच्छा जी, हमें इसका अर्थ बताना है बच्चों, कौन सही है इनमें से, चारों में से। एल का वाई से संबंध बताना है, एल का इस वाई से संबंध बताना है, तो ये हम लिख लेते हैं u प्लस एच गुणा एल माइनस क्यू डिवाइड आर माइनस वाई। ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्लियर करते हैं, a प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता, तो यहाँ भी प्लस है ना बीच में, जिन दो के बीच प्लस होगा उनमें पहला व्यक्ति दूसरे का पिता होगा, तो यहाँ भी u पिता है, u क्या है, पिता है, u इज फादर ऑफ h, u पिता है h का। ठीक है। अब इनके बीच है गुणा, इनके बीच है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, जिन दो व्यक्तियों के बीच गुणा होगी उनमें पहला व्यक्ति दूसरे का भाई होगा, तो यू h भाई है l का, h क्या है, h भाई है किसका, एल का। तो इन दोनों को, जो ये दोनों भाई भाई या बहन भाई हो सकते हैं, इन दोनों का पिता यू है। ठीक है।
अब इनके बीच L और Q के बीच माइनस है, तो माइनस का अर्थ बच्चों यहाँ है जिन दो व्यक्तियों के बीच माइनस है, जिन दो के बीच माइनस है उनमें पहला दूसरे की बहन है, अर्थात यहाँ L बहन है क्योंकि ये L क्या है, बहन है, L बहन है क्योंकि, अर्थात ये तीनों बहन भाई हो गए, तीनों बहन भाई जिसमें ये भाई ये बहन, क्यों का भी पता नहीं, इन तीनों का पिता यू है। ठीक है, अब इनके बीच देखिए डिवाइड का निशान है, डिवाइड का, क्यों आर के बीच, क्यों आर के बीच डिवाइड है। जहाँ भी डिवाइड है बच्चों, जहाँ भाग का निशान है उनमें पहला व्यक्ति दूसरे की माता है, इन दोनों में यू ए माता है, तो इन दोनों में भी क्यों माता है, क्यों माता है किसकी, ये क्यों माता है आर की, आर की माता। अब बहुत बढ़िया सवाल बन गया यू भाई, ये दोनों बहन बहन होगी, ये भाई हो गया इनका, अर्थात इसकी माता, ये माता की बहन मौसी और माता का भाई मामा, आर का मामा, एच आर की मौसी, एल आर की माता, क्यों, और माता का जो पिता है नाना, तो आर का नाना हो गया भाई, ये आर का नाना भी हो गया। क्लियर, सब क्लियर हो गया फिलहाल इस सवाल में। चलो जी आगे, आगे भी कुछ और है क्या, जी हाँ, माइनस वाई है, आर माइनस वाई, तो माइनस का अर्थ कहाँ है बच्चों, ढूंढो माइनस का अर्थ, ये रहा माइनस का अर्थ, तो माइनस का अर्थ है पहले वाला दूसरे की बहन है, अर्थात यहाँ आर बहन है वाई की, आर किसकी बहन है, वाई की, आर बहन है वाई की। अर्थात मैं दोबारा आपको बता दूं, इन दोनों की माता क्यों, इन दोनों की मौसी एल, इन दोनों के मामा एच, इन दोनों के नाना यू। ठीक है, पूछा क्या है, एल का वाई से क्या संबंध है, एल क्या लगता है, एल क्या लगता है वाई का यू, एल क्या लगे इस वाई का, तो एल माता की बहन है, अर्थात मौसी लगती है, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, मौसी, एल मौसी है वाई की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे बढ़िया लाता हूं मैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में आते हैं उन्हें सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या कुछ और बेहतरीन जो जिसमें आपको माइंड ज़्यादा काम करना पड़े माइंड को, वे लाए जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अच्छा जी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, अगर पी टी की नानी है, पी टी की नानी है तो कौन सा कथन सत्य है। चलो बच्चों, अगर हम पहला विकल्प चूज करते हैं, क्योंकि विकल्पों सही होगा, इनमें से ही चेक करना पड़ेगा, क्यों माइनस पी प्लस आर डिवाइड टी, हम अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज करें तो क्या हमें ये पता लग जाएगा ये पी नानी है क्या, पी नानी है क्या टी की, अभी चेक करते हैं। तो इन दोनों के बीच माइनस है, माइनस का अर्थ आपको यहाँ से मिलेगा, माइनस का अर्थ है ए माता है बी की, ए माता है, तो यहाँ भी क्यों माता है, क्यों क्या है, माता है, क्यों माता है पी की, क्यों क्या है जी, मदर है, क्यों माता है पी की। अब इनके बीच प्लस है बच्चों, प्लस का अर्थ देखिए, प्लस कहाँ है जी, पहला, ए बी भाई है ए का, देखो यहाँ उल्टा है, यू बी भाई है, अब की बार बी भाई है ए का, तो यहाँ भी जो है आर भाई होगा पी का, आर क्या होगा, पी का भाई, आर भाई है। अभी पी का क्लियर ये नहीं हो रहा ये लड़का है या लड़की, लेकिन इन दोनों की माता है क्यों। अब ये देखिए इनके बीच है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ ये लिखा हुआ है, डिवाइड का अर्थ है पहले वाले पिता हैं दूसरे के, अर्थात ए पिता है, तो यहाँ भी आर पिता है टी के, ये आर पिता हैं, किसके पिता हैं, टी के पिता। तो प्यारे बच्चों आप देखिए इसके पिता ये, और ये माता होगी, पिता की माता क्यों नानी होगी। पूछा क्या है, पी नानी है टी की, बिल्कुल भी ये पी नानी नहीं है, क्योंकि पिता का भाई या तो ये चाचा होगा, या तो ये चाचा होगा, या पिता की बहन बुआ होगी, बुआ, चाचा या बुआ है, पी चाचा या बुआ है टी की, तो निश्चित रूप से इस सवाल में नानी नहीं है। जब नानी नहीं है तो ये विकल्प गलत है, जब ये विकल्प गलत है तो इसे हटा दीजिए, दूसरा विकल्प चेक करिए बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपको जरूर सफलता मिलेगी, आप ध्यान दीजिए दूसरा विकल्प। और भी कई शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिए। फिलहाल P गुणा क्यों डिवाइड R,
क्योंकि हमें महिला, शॉर्ट ट्रिक का मतलब यहाँ ये है, पी को महिला देखना है, पी महिला कहाँ होगी जाके, पहले तो यही चेक कर लो पी कहाँ महिला है भाई। चलो जी, पी गुणा, गुणा है ना यहाँ, तो गुणा का अर्थ है दूसरे वाला पति है, दूसरे वाला पति है पहले का, अर्थात यहाँ क्यों पति है, पी महिला है। तो क्लियर हो गया कि इसमें जरूर चांस है। तो पी और क्यों, आप गौर करिए, जहाँ गुणा है तो वहाँ दूसरे वाला पति है, अर्थात ये दूसरा जो व्यक्ति है ये पति है, पति का रिश्ता बराबर का होता है, बराबर में लिखा, क्यों पति है किसका, पी का, पी का पति, तो इसका मतलब है पी पत्नी होगी, ये दोनों पति पत्नी होगी। अब इनके बीच है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पहले वाला पिता है दूसरे का, तो यहाँ भी ये क्यों जो है ये पिता है आर का, क्यों क्या है, पिता है, क्यों पिता है किसका, आर का, तो इसका मतलब आर के पिता क्यों, आर की माता पी, आर के पिता क्यों, आर की माता पी। नेक्स्ट यहाँ है माइनस, माइनस का अर्थ ढूंढिए बच्चों, ये है माइनस, माइनस का अर्थ है ए माँ है बी की, ए माँ है बी की, अर्थात पहले वाली माता दिखाना है, मैं आर माता है, ये माता है, ये माता किसकी है बच्चों, टी की, टी की माता है या टी की माता ये है आर। तो आप ये देखिए टी की माता, माता के पिता ये टी के नाना होंगे और ये नानी होगी, तो निश्चित रूप से पी नानी है, पी नानी है टी की, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, हमें यही दिखाना था, पी नानी है टी की। आप गौर करिए, टी की माता आर और माता का जो पिता होता है, आप खुद सोचिए, आपकी माता का जो पिता है वो नाना लगेगा, आपकी माता की जो माता है वह नानी लगेगी, तो पी नानी है टी की, हमारा दूसरा विकल्प सही है, बाकी विकल्प हमारे रॉन्ग हैं। तो इस टाइप से बच्चों ये 3 टाइप के ब्लड रिलेशन के सवाल में आपको बताए, संकेत करने वाले और जो डायरेक्ट रिलेशन दिया जाता है उसका, और चिन्हों वाले प्लस माइनस और जो सिंबल दिए जाते हैं @ वगैरह के, वे भी। ठीक है बच्चों, आप, मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, और जो नहीं होगा हम इसकी वीडियो एक और बनाएंगे, आप प्लीज़ लगे रहिए। गॉड से प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता ज़रूर मिले 100% बच्चों। जय हिंद, नमस्कार। क्लास को लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।